हम मैट की कुश्ती सीखने के लिए हमको गुरु जसराम जी के यहाँ दिल्ली के अंदर जाना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोपाल आश्रम अखाड़ा मथुरा में। आज हम आपको गुरु शिवाली चतुर्वेदी जी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पर डिस्कशन करते हुए मिलेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि लोग नकली पाउडर जो कि यूज़ कर रहे हैं डाइट के तौर पर, और उससे क्या नुकसान पहुंचता है, और अगर आप ले भी रहे हैं तो आपको उसकी एक प्रॉपर एक जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर करके क्या होता है कि जो बड़े इवेंट्स होते हैं, जो नेशनल लेवल के जो चैम्पियनशिप होते हैं, उसमें नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है जो मेडिकल टेस्ट लेती है, और यदि आप डोपिंग में पकड़े जाते हैं तो आप उस इवेंट से अगले कई सालों के लिए बैन भी हो जाते हैं और आपका करियर जो है स्पोर्ट्स के लिए ख़त्म भी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं गुरु शिवाली चतुर्वेदी जी से। गुरु जी, आज एक विशेष प्रश्न है जो कि हमारे भारत के जितने भी पहलवान हैं उन सभी के बीच से आ रहा है। कई लोगों ने हमें कमेंट्स भी किया है कि हम यूट्यूब पर बहुत से पहलवानों की वीडियो देख रहे हैं और ये छोटे मोटे पहलवान नहीं, ये भारत केसरी स्तर के पहलवान हैं, लेकिन ये लोग भारत को बड़े बड़े स्तर पर जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर होते हैं, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, तो वहाँ पर ये पदक नहीं दिला पाते। क्या मुख्य कारण है इनके? जय श्री कृष्ण। मेरे ब्रदर पांडे जी ने आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। मैं आज आपको इसके बारे में थोड़ा एकदम क्लियर करके बताता हूँ। हमारे भारत में पहलवानी की कोई कमी नहीं है, न करने वालों की कमी, न कराने वालों की कमी। ये सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया रहेगा। आज इस भारत में जो कुश्ती का प्रचलन है, ये अनादिकाल से ये कुश्ती जो चालू हुई है भारत से ही चालू हुई है। लेकिन आज हमारे जो खिलाड़ी हैं विदेशी टेक्निक को चक्कर में पड़ गए हैं और नकलियत की तरफ चले गए हैं। इसका मेन कारण ये है कि हमारे पहलवान जो पहले दंड बैठक किया करते थे, दौड़ किया करते थे, कसरत किया करते थे, अखाड़ा गोदना, रस्सा चढ़ना, दंड बैठक करना, ये सब देसी खाने खाना, वो सब चीज़ खत्म हो गई है। आज जो भी बच्चा है थोड़ी सी भी पहलवानी कर रहा है, उसे भी सबसे पहले वो ये लग रहा है कि मैं बहुत से जल्दी मैं भारत केसरी हो जाऊं और चाहे कुछ भी खाना पड़े मुझे, मैं तगड़ा हो जाऊं। इस तगड़े होने की होड़ में ये जो जहर चल रहा है, इस जहर को खा खा कर अपनी पहलवानी को बर्बाद कर रही है। और मैं प्राय कर ये देख रहा हूँ कि पहले गाँव में छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, वो देसी पहलवानी करते थे, देसी व्यायाम करते थे। अब ये दवाई का जो मेडिसिन का दौर है गाँव में इतनी जोर से घुस गया है कि गाँव का एक छोटे से छोटा बच्चा भी बिना मेडिसिन के पहलवानी करना पसंद नहीं कर रहा है। अपने उस्ताद गुरुओं की, खलीफाओं की तो बातों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। आज मैं ये देख रहा हूँ, पहले पहलवानों के अंदर में सबसे ज़्यादा भाव होता था अपने गुरु के प्रति। आज किसी पहलवान के कोई भाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब अली, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। उनको सिर्फ और सिर्फ इस पे आगे है। वो उसका कारण क्या है? एक बड़े बुजुर्ग कहते थे, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो इस मेडिसिन के अंदर में यही पता नहीं है उसके अंदर में क्या मिला हुआ है। जब किसी को कुछ पता ही नहीं है तो इस जो आदमी खा रहा है वो ये समझ लो अपने जीवन के साथ में बहुत ज़्यादा घोटाला कर रहा है। आज हमारे जो पहलवान राष्ट्रीय स्तर पर पदक जो नहीं दे पा रहे हैं, उसका मेन रीजन है मेडिसिन। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की जो भी कोई चैंपियनशिप होती है उसमें पहले मेडिकल होता है, और मेडिकल जब होगा तो जो पहलवान डेली मेडिसिन खा रहे हैं वो मेडिकल ड्रॉप में पकड़े जाएंगे। और जो पहलवान एक बार पकड़ जाता है ड्रॉपिंग में, उसको 4 साल का बैन लग जाता है। आज मैं अपने किसी पहलवान का नाम नहीं लूँगा, हमारे क्षेत्र में भी बहुत से पहलवान ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी भारत केसरियों को चित किया है और चित कर रहे हैं, लेकिन अगर नेशनल लेवल में जाएं तो उनके पास में एक भी मेडल नहीं है। रीजन उसका साफ स्पष्ट है आपके सामने। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, न मैं किसी की त्रुटि करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा सभी पहलवानों से कि भाई मेरे दोस्तों, इस जहर से बचो, इस जहर को मत खाओ। इसको खाने से आपकी कुछ समय के लिए आप पहलवानी में जीवित हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम पहलवानी नहीं कर पाएंगे। और पहलवानी से बिल्कुल थोड़े समय के बाद में आप एकदम शरीर आपका बेकार हो जाएगा। और इस दवाई खाने से एक चीज़ और मुझे बताई एक डॉक्टर साहब ने कि जो इंसान की जो प्रजनन क्षमता है वह भी खत्म हो जाती है।
इस दवाई को जब खाने वाला जो यंग लड़का खाएगा, आगे चल के जब वो मैरिड होगा तो अपने पारिवारिक जीवन में वो सफल कामयाब नहीं हो पाएगा। गुरुजी, प्रायकर हम देख रहे हैं आजकल की लोग प्रोटीन क्रेटिन के नाम पर बड़े बड़े बॉक्स और काफ़ी महंगे महंगे खरीदते हैं। क्या है ये, मतलब ये सही है गलत है, किस तरीके से हम इनको जज कर पाते हैं? देखो, किसी को जानकारी है नहीं। वो प्रोटीन का डिब्बा जो खरीद के ला रहे, कहीं पर प्रोटीन का डिब्बा 2000 रुपये का मिल रहा है, कहीं पर वो 4000 का मिल रहा है, कहीं पर 5000 का मिल रहा है। अंधे पीछे कुत्ते खाएं वो वाली कहानी हो रही है कि इनको तो बस ये है, चाहे वो 10,000 जाए चाहे 5,000 जाए, हमें तो खा के तगड़ा होना है। क्यों? अब ये जो बच्चे जो खा रहे हैं प्रोटीन, ये कोई अपने पैरों पे खड़े तो है नहीं, ये अपने माता पिताओं की दौलत को बर्बाद कर रहे हैं। हराम की दौलत मिल रही है। माता पिता कहते हैं कि तू चाहे कुछ भी खा ले पर पहलवान हो जा। तो अब कुछ भी खा ले के चक्कर में इसमें पैसा बर्बाद हो रहा है। आज हमारे बच्चे अगर घी दूध की तरफ चलें तो ये जो मेडिसिन में जो काफ़ी पैसा बर्बाद हो रहा है उससे भी बचेंगे, अपने शरीर का भी स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, आगे चल के वैवाहिक जीवन में भी कामयाबी हासिल करेंगे। अन्यथा अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है। इस बात को मेरी को लिख के रख लेना कि ब्रजमंडल से पहलवानी पतन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ये मानकर चलें कि इस तरीके के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका कि पहलवान या कोई भी खिलाड़ी यूज़ करता है कि कम समय में अधिक प्रतिभाशाली बन जाए, तो ये गलत है। एकदम गलत है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पहलवानों को उस मेडिसिन की जानकारी नहीं है। क्योंकि इसका एक जो भी चीज़ है, मान लो इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है पूरी तरह से कि मेडिसिन किस किस चीज़ से मिलके बनी है। जब हमको जिस चीज़ की जानकारी नहीं है उस चीज़ को खाना हमारे लिए कितना हानिकारक है ये हम नहीं जानते हैं। ये आने वाला समय बताएगा। हमारे बच्चे बिल्कुल विदाउट जानकारी के इस चीज़ में चल रहे हैं, इस वजह से ये मेडल नहीं ला पा रहे। तो अगर इसको ये छोड़ देंगे और अपनी बढ़िया तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारे यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, मैट भी है। जब हम पहलवानी किया करते थे तो हमारे मथुरा में एक भी मैट नहीं था। हम मैट की कुश्ती सीखने के लिए हमको गुरु जसराम जी के यहाँ दिल्ली के अंदर जाना पड़ा और वहाँ जाके हमने पहली बार मैट पर प्रवेश किया। तब हमको गुरु जी ने बताया कि बेटे, मैट की कुश्ती में और मिट्टी की कुश्ती में थोड़ा सा फर्क है। क्या है कि मैट की कुश्ती में थोड़ी फास्ट चाहिए रफ्तार और मिट्टी की कुश्ती में स्लो भी चल जाती है। लेकिन जब हम वहाँ पर चढ़े मैट पे तब हमको मालूम पड़ा ये फास्ट क्या होता है। पहले जब पीटी वो लोग कराते थे, हमसे पीटी होती नहीं थी, हमसे पीटी आती नहीं थी। हम पीटी में इतने थक जाते थे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। फिर धीरे धीरे हमने उनके साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया तो हम थोड़े समय में पीटी को भी जान गए, सारी गद्दे की टेक्निकों को जान गए और फिर हमने गद्दे पे जाके परचम लहराया और आज हम उसी गद्दे की कुश्ती की बदौलत आज CISF में इंस्पेक्टर हूँ और अब मैंने BRS ले लिया है, रिटायरमेंट लेके पेंशन पा रहा हूँ। अब बुढ़ापा मेरा एकदम सुगम है। चाहे मुझे कुछ भी हो, मुझे अंतिम समय तक सरकार के द्वारा पेंशन मिलेगी। तो इस कुश्ती से ये चीज़ हमको मिली। अगर हमारी नौकरी लग गई तो आज हम आनंद ले रहे हैं। आज हमारे बच्चे कुश्ती करते हैं और जब एज बढ़ती है उनकी, तो बढ़ती हुई एज में उनके पास में जब कोई सहारा नहीं होता है तो फिर वो गलत लाइनों में उतर जाते हैं, जिसकी वजह से पहलवानी बदनाम होती है। मेरा सभी पहलवानों से यही कहना है कि अच्छी पहलवानी करो, मैट की प्रैक्टिस करो, जिससे आपका भविष्य बने, सरकारी नौकरी आपको मिले। सरकार सबको जो नेशनल में मेडल ला रहा है उसे सरकार जॉब दे रही है। आप जॉब को पकड़िए जिससे आपका बुढ़ापा सुदृढ़ हो, अच्छा हो, आप अपने परिवार को पूरी तरह से पालन कर सकें। जय हिंद। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो और आप सभी ने बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखा। उसके लिए मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है मथुरा का गोपाल आश्रम अखाड़ा, जो आप सभी युवा पहलवानों को मार्गदर्शन करने हेतु सदैव तत्पर है। तो आप आएँ और हमारे इस अखाड़े के साथ जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।